प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम है आप सबको जो भी इस समय हमसे जुड़े हुए हैं या जुड़ने जा रहे हैं, सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सोनू एंथनी और मेरी वाइफ जीना एंथनी, हम सब मिलके आइए हम जितना भी सब हम लोग खुदा की महिमा के लिए, खुदा के उस नाम के लिए जो हमारे लिए हर समय हर क्षण हमारे लिए भलाई करता है। वचन में इस प्रकार से लिखा है, आकाश और पृथ्वी के बीच में एक नाम दिया गया है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। आइए हम उस नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की शाम हम लोग वचन सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। आइए आप जहाँ कहीं भी है, यदि आप हमसे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो आइए हम सब अपने कामों को कुछ देर के लिए छोड़ के परमेश्वर की महिमा करें। कि हम जानते हैं उस प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमको किस लिए बनाया है। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए चलेंगे। उससे पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। आइए हम सब जहाँ पर भी हैं अपनी आंखों बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से हम सब तेरे सम्मुख आते हैं। खुदा अपने अपने जीवनों को तेरी बेटी के सम्मुख ला के रखते हैं। परमेश्वर खुदा हमारे जीवन से बोल और बातचीत कर। परमेश्वर खुदा आपके समय, खुदावन तूने ये हमें समय दिया परमेश्वर कि हम तेरी महिमा के लिए, खुदा तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए खुदावन यहाँ पर इस समय जुड़े हुए हैं। खुदावन खुदा हमारे जीवन से तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर, हम घटने पाए, तू बढ़ने पाए परमेश्वर। खुदा आज का जो गीतों को हम गाते हैं परमेश्वर, उन गीतों के माध्यम से खुदावन तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। आज का वचन हमारे लिए खुदावन दोधारी तलवार होने पाए परमेश्वर। आज का वचन खुदावन मेरे लिए होने पाए परमेश्वर, हमारे लिए होने पाए परमेश्वर। खुदा जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जुड़ने जा रहे हैं परमेश्वर, जो भी सुनते हैं परमेश्वर वचन को, सब पे खुदावन तू आशीष करना परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से हम सब लोग मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम गीत गाएंगे और गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरी वाइफ मेरे साथ में है, तो वो वर्शिप को लीड करेगी। आइए हम परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए गीत गाएंगे और गीत की बोल इस प्रकार है, आसमां के नीचे और धरती पर। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा
तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम छुटकारा देता प्रभु, यीशु तेरा नाम छुटकारा देता प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम। हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके आदर के लिए, उसकी महिमा के लिए हम एक गीत और गाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। आइए हम गाना गाते हैं, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की। आमेन। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। उसका छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं, बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है, सारी जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है, राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है, सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है, बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कैसा सौभाग्य है, उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कैसा सौभाग्य है। आओ मिलकर गाएं
प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हालेलुया हालेलुया। तेरी महिमा परम्पार है परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। तू हमसे प्यार करता है परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, thank you Lord, we worship the Lord, we glorify your name Master, hallelujah. There is no one like you परमेश्वर, hallelujah hallelujah, you are mighty God, amen 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 amen. Oh hallelujah hallelujah hallelujah, amen 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 amen. Praise the Lord. हम जहाँ के भी हैं, हम सब कहें परमेश्वर भला है, आमेन। आज की शाम परमेश्वर ने हमको ये जीवन दिया। सचमुच परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार से भजन संहिता 103 हमें सिखाता है। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना। यदि मैं सोनू एंथनी आज की इस समय परमेश्वर के हर एक उस उपकार को याद करूं अपने जीवन के अंदर, जो उसने अभी तक मेरे लिए किया है, मेरे परिवार के लिए किया है, मेरे हर एक जिसको मैं जानता हूं उसके लिए किया हुआ है। सचमुच परमेश्वर के प्रिय लोगों, भाइयों और बहनों, समय कम पड़ जाएगा। धन्यवाद देना जरूरी है हमें। हर क्षण, हर पल, हर एक समय परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमेन। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। आमेन। मैं अपना छोटा सा परिचय दूंगा। हम वचन में जाने से पहले बीच बीच में मैं अपना परिचय भी देता रहूंगा कि हम लोग, मेरा नाम, मेरी फैमिली के बारे में, कैसे परमेश्वर ने हमें चुना और कैसे परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया की। सचमुच परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि हम उससे प्यार करते हैं तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। ज्यादा प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे किया है। परमेश्वर ने हमसे बोला कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूं। इब्रानियों की पत्री उसका 13, उसका 8, जिन्ना मेरे साथ पढ़ने में अगुवाई करें। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय, उसका 8 वचन। 13:8 इब्रानी। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर वचन कहता है कि जो हमारा परमेश्वर, जिसकी हम लोग उपासना करते हैं, जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो कैसा है? कल, आज और युगानुयुग। यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर इज सेम। वो कभी नहीं बदलता। आमेन आमेन। जब परमेश्वर अपने शरीर और आत्मा में था, तब हम जानते हैं परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, जो काम एक मनुष्य की दृष्टि के अंदर असंभव होंगे, लेकिन प्रभु ने उस काम को भी क्या करा? अंजाम दिया। हर एक असंभव कार्य को परमेश्वर ने क्या किया? संभव किया। वही परमेश्वर आज की शाम हमसे कहता है, हर क्षण हमसे कहता है, हर पल हमसे कहता है कि मैं आज, कल, आज और युगानुयुग कैसा हूं? एक सा। वो कभी नहीं बदलता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, चाहे एक इंसान बदल जाए, चाहे एक बाप बदल जाए, चाहे एक माँ बदल जाए, चाहे एक भाई बदल जाए, चाहे एक बहन बदल जाए, चाहे इस दुनिया में कोई सा भी रिश्ता हो, सब कुछ बदल जाए, लेकिन परमेश्वर आज हमसे कहता है कि वो कल और आज और एक सा है, कभी नहीं बदलता। चाहे हम बदल जाएंगे। आज हम कहते हैं कि प्रभु आई लव यू,
परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन एक समय आएगा जब हम भी बदल जाएंगे। आमीन। किसी एक व्यक्ति ने परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर हाउ मच यू लव मी, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं बोला। वापिस उस व्यक्ति ने पूछा, प्रभु आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, हाउ मच यू लव मी। प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने अपने आप को उस क्रूस के ऊपर दे दिया और उसने अपनी बाहों को फैलाकर दिखा दिया कि किस मच अपने प्राण से बढ़कर उसने हमसे प्यार किया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए एक क्वेश्चन है कि हम कितना प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं। आमीन। जब हम कभी एकांत में हैं, जब कभी हम चुपचाप बैठे हों, तब हम अपने पिता से, हम अपने आप से पूछें कि परमेश्वर तूने मुझसे इतना प्यार किया, मैंने तुझसे कितना प्यार किया। एक क्वेश्चन मार्क है आज इस समय हमारे जीवन के अंदर। आमीन। उससे पहले, वचन में जाने से पहले, मैं एक बात मेरे को याद आ रही है मेरे को। आज एक मसीह जीवन के अंदर जिस प्रकार से हम उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कैन और हाबिल के विषय में। कैन और हाबिल दोनों अपनी भेंट को परमेश्वर के सम्मुख ले गया। हम जानते हैं, हम सब वचन के पढ़ने वाले हैं। हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया, लेकिन कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। उससे वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली कि तू चाहे तो मैं तेरी भेंट भी कब ग्रहण करता, लेकिन आज एक मसीह जीवन के अंदर कैन और हाबिल दोनों हैं। हम सब वचन के पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं हाबिल और कैन के विषय में कि क्यों हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया, लेकिन कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण क्यों नहीं किया। आमीन। हम सब मसीह जीवन के अंदर अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लेके आते हैं, अपने अपने जीवनों को परमेश्वर के सम्मुख लेके आते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें जानना है कि जो प्रार्थना हमने की है, जो भेंट हम परमेश्वर के सम्मुख लेके आए हैं, क्या उसे परमेश्वर ने ग्रहण किया है। हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि हमारी भेंट कौन सी है। क्या परमेश्वर ने हमारी भेंट को ग्रहण किया या नहीं किया। कभी हमने उस पर कभी गौर किया। क्या मैं उस हाबिल की तरह हूं, उस हाबिल के समान हूं जो मैं भेंट ले गया, परमेश्वर ने उसे ग्रहण कर लिया। क्या मैं उस कैन के समान हूं, मैं अपनी भेंट को ले गया, परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया या नहीं किया। ये हमें जानना है एक मसीह जीवन के अंदर। यदि हम, जब तक हम इस बात को नहीं जानेंगे, तब तक हम सिर्फ इस प्रकार से लिखा है कि हम क्या है, झनझनाती हुई झांझ के समान है, जो बजेगी, आवाज भी करेगी, पर कुछ मतलब नहीं रहेगा उसको। आमीन। आइए हम वचन में देखते हैं। मेरा नाम सोनू एंथनी है, मैं अजमेर का रहने वाला हूँ। मेरे साथ मेरी वाइफ है जीना एंथनी, और परमेश्वर के ने हमें एक बेटी के रूप में, हमें एक बड़ी बेटी के रूप में हमें एक आशीष दी। उसके कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद परमेश्वर ने हमें एक बेटे की आशीष दी। मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी अनाया, मेरा बेटा अयान, हम सब की तरफ से आपको एक बार फिर से जय मसीह की। आप जहाँ कहीं भी हैं, सर्वप्रथम हमारा यही एक आप लोग से है, आप जहाँ कहीं भी हैं, अपना ध्यान रखें। हम सब जानते हैं कि जो अभी सिचुएशन है वो विपरीत है। ऐसी
बीमारी जो हमने कभी नाम भी नहीं सुना था उनका, आज पूरे देश के अंदर, पूरे संसार में फैली हुई है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बचें, दूसरों को बचाएं और अपने परिवार को भी बचाएं। आप जहाँ कहीं भी हैं अपने आप को सुरक्षित रखें और परमेश्वर की महिमा करें। आए हम वचन में चलेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जीना से कि वो पढ़ने में मेरी मदद करें। अय्यूब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय उसका सेकंड पार्ट। अय्यूब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय उसका सेकंड पार्ट। आप भी, यदि आपके पास में बाइबल है, परमेश्वर वचन है, तो आप भी खोल के उसको पढ़ सकते हैं। अय्यूब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय उसका सेकंड का ए पार्ट। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर कर सकता है। वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है कि आई नो दैट यू कैन डू ऑल थिंग्स। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वहां पर इस प्रकार से नहीं लिखा कि एक काम में तेरे लिए कर सकता हूं, नहीं। इस प्रकार जीना ने भी पढ़ा। जीना फिर से पढ़ दीजिए इसको। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। ऑल थिंग्स, केवल एक चीज नहीं, सब कुछ कर सकता है। आमेन, आमेन। अब जहां कहीं भी है अपने घरों में, जब आपने इस वचन को सुना है, आपने पढ़ा है, अपने दिल का हाथ रखिए, बोलिए कि लॉर्ड परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। आमेन। हम नहीं जानते, हम सिर्फ अपने बारे में जानते हैं कि मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरे जीवन में ये परेशानी है। एक इंसान अपने बारे में जानता है, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता जिसने हमको बनाया है, जिसने वचन में इस प्रकार से लिखा है कि उसने हमारा चिन्ह अपनी हथेली में खोद के बनाया है। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर आज की शाम आपसे, मेरे से ये कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू क्यों परेशान है? मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। लेकिन उसके पीछे एक शर्त है। उस बात को हमें जानना है। जैसे मैंने पहले बोला, कई बार हम अपने जीवन के अंदर मसीह यीशु मसीह ग्रहण कर लेते हैं, कुछ देर के साथ भी चलते हैं, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ परेशानी आज जीवन में आ गई, हमने अपने प्रभु को छोड़ दिया, या केवल एक नाम मात्र के लिए हम लोग एक मसीह जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार से मैंने पहले बोला, कैन और हाबिल दोनों अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लेके गए, लेकिन प्रभु ने केवल हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। आमीन। कहने के लिए मसीह हैं, लेकिन आज हमको इस बात को हमको जानना है कि जो प्रार्थना हम कर रहे हैं वो परमेश्वर ग्रहण हो रही है या नहीं हो रही है, वो कितना फ्रूटफुल है। प्रकार से जिन्होंने पढ़ा वचन में पढ़ा कि जिन्हें फिर से पढ़ लीजिए। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। आमीन। यदि हम अय्यूब के विषय में पढ़ें, अय्यूब के विषय में हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो बहुत धर्मी व्यक्ति था, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब सब कुछ उसके पास से चला गया, धीरे धीरे उसके पास सब कुछ चला गया, बच्चे नहीं रहे, धन दौलत सब कुछ खत्म हो गया है, पत्नी ने साथ छोड़ दिया है, दोस्त भी उसके ऊपर निंदा कर रहे हैं। पत्नी ने भी इसको बहुत कुछ बोला उसको, यहां तक कि उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है। हम सब बच्चों में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसके शरीर के अंदर फोड़े पड़ रहे हैं,
शरीर उसका ऐसा गिर रहा है, उसने टाट को ओढ़ लिया है, रात को अपने ऊपर लगा रहा है ताकि वो दर्द थोड़ा कम हो जाए। उसके पास में कोई भी नहीं है, उसके शरीर ने भी उसका साथ छोड़ दिया। बस एक उसकी आत्मा उसके अंदर है। तो वो आत्मा ये बोल रही है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। आमीन। क्या आज की शाम यदि हमने ऐसा कुछ खोया है, यदि हमने ऐसा कुछ खोया है और हम पीछे हट गए हैं एक मसीह जीवन से, तो आज की शाम हमको ये कहना है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर के नाम की आमीन। एक अच्छा एग्जाम्पल है वचन में, इस प्रकार से कई एग्जाम्पल दे रखे हैं, कई उदाहरण दे रखे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, 3.5 साल उसने प्रभु यीशु मसीह ने सेवा की, इस दुनिया में रह गए, तो उसने दृष्टांतों में बात किया, लोगों से उदाहरण दे दे के बात किया ताकि लोग उसकी बात को समझ जाए। आमीन। जो परमेश्वर का वचन है, हम भी उसको बार बार पढ़ें। इस प्रकार से परमेश्वर के अच्छे दास ने बोला कि एक मसीह जीवन एक चिड़िया के समान है। चिड़िया के 2 पंख होते हैं, 2 पंख होते हैं चिड़िया के। यदि एक पंख जो उसका काट दिया जाए तो वो चिड़िया उड़ नहीं पाएगी। यदि उसके पास में दोनों पंख है तो वो उकाब के समान आसमान में उड़ेगा। उसी प्रकार से परमेश्वर के प्रिय लोगों और भाइयों और मेरे भाइयों और बहनों, एक मसीह जीवन के अंदर प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, ये 2 बातें जरूरी है। इन 2 बातों के बिना एक मसीह जीवन व्यर्थ है। हमारा जीवन, किसी एक व्यक्ति ने बोला, हमारा जीवन एक मोबाइल के समान है, एक मोबाइल के समान। यदि मोबाइल के अंदर जब हम उसको चार्ज करेंगे तो मोबाइल क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा और वो काम के लायक होगा। यदि इसको हमने चार्ज नहीं किया तो वो मोबाइल चाहे कितना भी महंगा हो, चाहे 500 रुपए का हो, चाहे 50,000 का हो, चाहे 1.5 लाख रुपए का हो, चाहे 2 लाख रुपए का हो, वो सिर्फ क्या एक डब्बा रह जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जब हम उसको चार्ज करेंगे उस मोबाइल को, तब वो काम आएगा। उसी प्रकार से एक मसीह जीवन, प्रार्थना और परमेश्वर का वचन पढ़ना यदि नहीं है तो केवल वो एक ढांचा रह जाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन में हमने पढ़ा अय्यूब की पुस्तक, उसका 42वां अध्याय, उसका 2 का ए पार्ट। वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि आई नो दैट यू कैन डू ऑल थिंग्स, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है मेरे लिए। आज की शाम हम जहां कहीं पर भी हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बोले, चाहे हमारे जीवन में कितनी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, चाहे हम मुसीबत से जूझ रहे हो, चाहे किसी परेशानी को हम फेस कर रहे हैं, शायद हमारे चेहरे पे एक हंसी जीवन होगा, लेकिन हमारे अंदर दुख होगा, दर्द होगा, जो किसी को नहीं दिख रहा है, लेकिन एक है जो हमारे मन को जांचता है। हमें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि हमारा परमेश्वर क्या है, मन को जांचने वाला है। यदि हम शेमुएल की पुस्तक, उसका 1 अध्याय हम पढ़े, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, वहां पर एक परिवार है उधर एल्काना का। यदि शेमुएल की पुस्तक हम पढ़े, उसका 1 अध्याय में लिखा हुआ है, वहां पर एक परिवार है एल्काना का, उसकी 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी के 2 बच्चे हैं और एक पत्नी के बच्चे नहीं हैं। वो दर्द उसी को मालूम, जिसके पास बच्चे नहीं है उसको मालूम है वो दर्द। उसका नाम हन्ना। वो जानती है उस दर्द को। जब उसने उस दर्द को शेयर किया अपने पति से, एल्काना से, तो उसने बोला कि तेरे चेहरे पे क्यों उदासी छाई? क्या मैं तेरे 100 बच्चों के बराबर नहीं हूं क्या तेरे लिए? लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, फिर भी उसके मन में उदासी है। उसने किसी और को नहीं बोला जाके,
वो परमेश्वर के सम्मुख गई, परमेश्वर के मंदिर में गई और वहां जाकर उसने अपने मन को, वचन लिखा है कि उसने अपने मन को खोल दिया। उसने किसी के सामने, किसी इंसान के सामने नहीं खोला, उसने उस जीवते परमेश्वर के आगे खोला। हाँ, वचन में लिखा है कि उसने अपने मन को परमेश्वर के सम्मुख खोल दिया। आमीन। यदि आज की शाम मेरे जीवन में कोई कमी है, कुछ परेशानी है जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यदि आपके जीवन में कुछ कमी है, कुछ समस्या है, कुछ परेशानी है, लाइफ अप एंड डाउन हो रहे हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के सम्मुख अपने मन को खोल के रखो। वो चाह रहा है, मत्ती 7:7 में इस प्रकार से लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज एक मसीह जीवन के अंदर हम मांगते नहीं हैं, हम मांगते नहीं हैं, हम ढूंढते नहीं हैं, हम खटखटाते नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है कि हम मांगे अपने, हम किसी इंसान से नहीं मांग रहे, हम किसी इंसान से नहीं मांगते, हम अपने जीवते परमेश्वर से मांगते हैं जो हमें संभालता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज की शाम हम अपने परमेश्वर से मांगे। हमें नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम किसके जीवन में क्या कमी है, क्या घटी है। भाई हमको वचन हमको सिखाता है एक स्त्री के बारे में, यदि हम पढ़े बाइबल के अंदर, जिन्हें पढ़ते हैं लूका की पुस्तक उसका 8 उसका 43, लूका उसका 8वां अध्याय उसका 43 वचन। वहां पर एक अच्छे से एक एग्जाम्पल दिया है, एक दृष्टांत दिया है, वहां पर एक इंसिडेंट दिया हुआ है। हाँ जी ना। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वेदों के पीछे वह खर्च कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, भाइयों और बहनों, आज का समय यही है। जो एक स्त्री ने, जो उसको समस्या थी, पूरे 12 साल उसने यहां वहां दौड़ी, यहां वहां गई, जो कुछ उसने कमाया था सब उसने खर्च कर दिया, पैसा भी उसका काम नहीं आ रहा। कई बार हम अपने पैसे के ऊपर घमंड करते हैं कि मेरे पास पैसा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक टाइम ऐसा आएगा जब पैसा भी काम नहीं आएगा। वचन हमें सिखाता है कि उस स्त्री ने सब कुछ, जो कुछ उसने कमाया था, सर्दी के अंदर, गर्मी में, खून पसीने से बहा के कमाया होगा, लेकिन उसने वो सब खर्च कर दिया, लेकिन फिर भी वो पैसा काम नहीं आया। हाँ, फिर आगे बढ़े। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 12 साल उसने यहाँ वहाँ उसने बिता दिए, पैसा भी खर्च कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं है। एक टाइम ऐसा आया जब उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह मेरी गली से यहाँ से निकल रहा है, गुजर रहा है, उसने विचार किया, क्यों ना मैं जाकर उसके वस्त्र को छू लूं। हम सब वचन पढ़ने वाले हैं, जानते हैं उस जमाने के अंदर कोई भी एक ऐसी स्त्री यहूदी पुरुष को छू भी नहीं सकती थी। वो अलाउ नहीं था उस समय, लेकिन उसने दुनिया की परवाह नहीं की, रीति रिवाज की परवाह नहीं की, ट्रेडिशन की परवाह नहीं की। उसने ये नहीं देखा कि अरे ये तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे कितने सारे चेले हैं, लोग हैं, आदमी हैं,
मैं तो बेचारा हूँ, मैं तो बेचारी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कैसे करूँगी? नहीं, मैं तो अपने दुख में ठीक हूँ, मैं तो अपने परेशानी में ठीक हूँ, मुझे चंगाई नहीं मिलेगी। उसने ऐसा विचार नहीं किया। तुरंत जाके उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया। हाँ जी ना, फिर आगे बढ़े। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये इसके कपड़े वस्त्र छूने से हुआ, ऐसा वचन हमें सिखाता है। उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और उसने तुरंत अपने आप को उसने महसूस कर लिया कि जो बीमारी मेरे अंदर है वो खत्म हो गई है। लेकिन फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला उसको? हाँ, इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? हाँ, जब सब मुस्कुराने लगे तो सब हंसने लगे। अरे प्रभु यीशु मसीह, तू कैसी बातें कर रहा है? तुझे दिखाई नहीं देता? तेरे लाखों की भीड़ तेरे पीछे हो रही है, लोग तेरे पे टूट रहे हैं और तू ऐसी बातें कर रहा है? हाँ, तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, तब पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है, ये तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है, परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने तुम्हें छुआ है। भाई, किसी ने तो छुआ है मेरे को। क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। आमेन, हालेलुया। आज की शाम परमेश्वर के प्रिय भाइयों और बहनों, आज की शाम हमें प्रभु यीशु मसीह की को छूना है, अपने हृदय से छूना है उसको, अपने आंसुओं से छूना है उसको। वचन में इस प्रकार से लिखा है कि एक विश्वासी जब आंसू बहाता है तो उसका आंसू व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। उसको सदूत उसको कुप्पी में रखते हैं। ऐसी वैल्यू है इन आंसुओं की। मैंने ऐसे बहुत सारे हमारा जो चर्च है अजमेर का, माउंट कार्मेल चर्च, वहाँ पर जो पास्टर है, पास्टर दादनी डेविड, उनके परिवार और हमारे वहाँ के विश्वासी आंसू बहा के प्रार्थना करते थे लोगों के लिए, आंसू बहा के। आमीन, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर दादनी डेविड का, उनके परिवार का, हमारे पूरे परिवार का, कि उन्होंने समय समय पे हमें मजबूत बनाया, वचन में हमें मजबूत बनाया कि हम खड़े हो सके परमेश्वर के नाम के लिए। आमीन। माँ वचन में इस प्रकार से लिखा है कि सामर्थ निकली है। आज ना फिर, क्योंकि मैंने जान लिया है मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण उसे छुआ है और कैसे तुरंत चंगी हो गई। हाँ जी ना, फिर आगे बढ़े। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मेरे कपड़े छूने से नहीं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। बस को छूने से नहीं, परंतु विश्वास करने से। हालेलुया, हालेलुया। आज एक मसीह जीवन के अंदर लोग आते हैं सिर्फ चंगाई को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए। पास्टर जी, मेरे अंदर इविल स्पिरिट है, निकाल दो। पास्टर जी, मेरे अंदर ये बीमारी है, निकाल दो। पास्टर जी, मेरा पति मुझे परेशान कर रहा है, उसको ठीक कर दो। इस प्रकार से कई सारी बातें हम देखते हैं, लेकिन वचन में इस प्रकार से लिखा है, उस जो स्त्री को जो 12 वर्ष से लहू बहने की जो बीमारी थी, उस बीमारी के कारण वो गई, लेकिन उससे बढ़कर
उसके जीवन में क्या था? विश्वास था। आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर के सामने आता है, पास आता है, उसको विश्वास करना है। अपने जीवन के अंदर, अपने परिवार के अंदर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन, हालेलुया। इस प्रकार से अय्यूब ने सब कुछ खत्म हो गया उसका, लेकिन फिर भी उसका विश्वास है। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर के नाम की उसका विश्वास। यदि हम आखिरी में पढ़े अय्यूब की पुस्तक, सब कुछ मिल गया उसको। जो कुछ उसने खोया था वो सब उसको दुगना मिल गया। आमीन, हालेलुया। क्या वो विश्वास हमारे अंदर है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम अभी जो ये समय है, जो समय चल रहा है, बहुत से लोग के पास में जॉब नहीं है, बहुत से लोग के पास में अच्छी नौकरी थी, वो नौकरी भी चली गई है। बहुत से लोग के पास में बहुत कुछ बहुत सारा सेविंग किया था, वो सेविंग सब कोविड-19 के अंदर खत्म हो गया। लोगों की अभी भी इच्छा है कि काश उनका घर बन जाए, काश मेरे जीवन में ये हो, काश मेरे जीवन में वो हो, तो कितना अच्छा होता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज की शाम परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं सब कुछ तेरे लिए कर सकता हूँ। जिस प्रकार से जो स्त्री का विश्वास था और उसने उस विश्वास के कारण अपने जीवन के अंदर चंगाई को ग्रहण किया, वो विश्वास हमको हमारे जीवन के अंदर लेके आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपनी छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। मेरी शादी हुई जीना से। शादी के कुछ दिनों बाद हमको एक बेबी जिन्होंने कंसीव किया और हम बहुत खुश थे कि हम तो जानते हैं जब एक पति पर जब किसी शादी होती है तो एक यदि ऐसा गुड न्यूज़ मिलता है, ब्लेसिंग गुड न्यूज़ मिलता है कि माँ वाइफ प्रेग्नेंट है, तो एक पति के अंदर और वाइफ के अंदर दोनों में एक अंदर से एक खुशी होती है। तो वही खुशी हमारे जीवन में थी, लेकिन वो खुशी कुछ दिन की थी। उसके बाद डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरी वाइफ अपने घर दिल्ली में थी तो एकदम से उसका पेट में दर्द उठा और वो हॉस्पिटल के बाहर ही पहुंची थी, वहाँ पर वो तुरंत वो गिर गई। मेरी मदर इन लॉ इसके साथ में, मेरी वाइफ के साथ में थी। तुरंत उसको जाके एडमिट कराया। जीना होश में भी नहीं थी। डॉक्टर ने मेरी मदर इन लॉ को बोला कि इसका जो लेफ्ट में जो ट्यूब है वो रैप्चर हो गया है। हम सब जानते हैं कि लेडीज़ में 2 ट्यूब होता है, तो एक ट्यूब रैप्चर हो गया है, फट गया है और वो फटने से काफ़ी सारा पॉइजन बन गया है। तो तुरंत इसको जो लेफ्ट का जो ट्यूब है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तभी मेरी सासू माँ ने बिना कुछ उन्होंने बोला ठीक है आप इसको ऑपरेशन कर लो। एक मेजर ऑपरेशन हुआ मेरी वाइफ का और मैं यहाँ से जहाँ पे मैं काम करता हूँ मैं वहाँ से निकला दिल्ली के लिए। रात के 3-3:30 बजे होंगे जब मैं जीना के पास में गया, हॉस्पिटल में गया मैं। तब ये रो रही थी, तो मुझे पता नहीं क्या ये क्यों रो रही थी। इसने तुरंत एक बात बोली कि सोनू अपने बच्चा नहीं होगा। तो मैं भी एकदम से टेंशन में आ गया। तो मैं क्या बोलता, आंसू बहाऊंगा तो वो अच्छा नहीं है, लेकिन मन ही मन में मेरे को भी दुख हुआ। तो मैंने भी उसको एक बात बोली कि कोई बात नहीं, हमारे जो बहन भाई है, मेरा भाई है जोनी, मेरी बहन जनी और 2-3 मेरी 2 बहनें हैं मेरी। तो मैंने बोला कि कोई बात, उनके बच्चे हमारी तो हैं, या फिर हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे। ऐसा बहुत सारी बातें दिमाग में चलने लगी। लेकिन हम मसीह में हैं, परमेश्वर विश्वास करते हैं। हमने कभी विश्वास को कभी खोने नहीं दिया। हम जब जीना वापस सेव हो गई तो हमने प्रार्थना किया, हमने खुदा से प्रार्थना किया, आंसू बाबा की हमने प्रार्थना किया कि खुदा जो हमें आप जानते हैं हमने अपने मन को खोला, परमेश्वर से मन खोला और तुरंत कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वापस से हमें एक ब्लेसिंग हमें मिली, गुड न्यूज़ मिला हमको कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो हम वापस से बहुत खुश हो गए। हम लोग कुछ ज़्यादा हम लोग खुश हो गए। डॉक्टर ने बोला कि अब असंभव है, 99% अब जीना कभी माँ नहीं बन पाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर स्वर्गीय पिता हर असंभव कार्य को संभव करने वाला है। आमीन।
कुछ महीनों बाद जिन्होंने वापस कंसीव किया और हमें गुड न्यूज़ मिला हमें कि जिना प्रेग्नेंट है। कुछ महीने बीते थे, 2 महीने 3 महीने बीते थे, एकदम से जिना को तबीयत खराब हो गई। हम वापस हम लोग हॉस्पिटल में आए और जहाँ पर हमने चेकअप कराया तो उन्होंने बोला जो ब्लेसिंग आपको मिल रखी है उसको हमको रिन्यू कराना पड़ेगा, मतलब साफ करना पड़ेगा। हम वापस से टेंशन में आ गए, जिन्हें वापस से रोने लग गई, हार्ट बीट नहीं मिल रहा था, बोला कि और कंटिन्यू उसको ब्लीडिंग भी हो रहा था, ऐसा बहुत सारी बातें थी, समस्या थी, हेल्थ प्रॉब्लम थे। वापस से जीना रोने लग गई। वापस डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया। हम वापस काफ़ी सारे टेंशन में आ गए थे, लेकिन हमने जो हमारे सर हैं, हमारे जो कलीग हैं, उन्होंने हमको हौसला बंधवाया। हम धन्यवाद करते हैं। मसीह जीवन के अंदर ऐसे भी बहुत सारे भाई बहन हैं जो हर समय पे हमको हौसला अफजाई करते हैं। उसके बाद में हम दूसरे हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल जाने के बाद में हमको सब कुछ दिक्कत तो है, परेशानी है, लेकिन आप सिर्फ प्रार्थना करो कि डॉक्टर भी जब उम्मीद छोड़ देता है तो एक बात बोलता है वो कि ऊपर वाले से प्रार्थना करो। हमने फिर प्रार्थना किया, कंटिन्यू प्रार्थना किया। 9 महीने बाद जो डॉक्टर हमें बोल रहा था कि अब ये आगे नहीं, ब्लेसिंग जो दी मिली है आपको वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, सब कुछ खत्म हो गया है, उस डॉक्टर की बात को हमारे खुदा ने झूठा कर दिया है। आमीन। 9 महीने बाद मेरी वाइफ को और मुझे एक प्यारी सी एक बेटी दी, अनाया, जिसका नाम अनाया है। मैं दिखाऊंगा उसको। अनाया, प्लीज कम हियर। ये मेरी बेटी है प्यारी सी अनाया, ये हमको दिया परमेश्वर ने। और हम लोग बहुत खुश हुए अपने जीवन के अंदर कि अब कुछ नहीं चाहिए, बस अब कुछ नहीं चाहिए। हम परमेश्वर की सेवा जो हमने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने हमको दिया, उसके नाम को धन्यवाद। हम बहुत खुश हो गए, अच्छी से लाइफ थी। फिर वापिस से मन चला है, वापिस से चाहा कि ठीक है हमारे दो हो जाए। आमीन। थोड़ा लाइट की दिक्कत है, लाइट चले गई एकदम से। उसके बाद में परमेश्वर ने हमको एक और ब्लेसिंग दी हमको, और वो ब्लेसिंग परमेश्वर हमको वापस से हमने प्रार्थना हम लोग करते हैं। परमेश्वर ने हमको वापस से एक ब्लेसिंग दिया हमको, और उस हम लोग वापिस से परमेश्वर ने हमको एक ब्लेसिंग दिया। और जब हम प्रार्थना कर रहे थे, कंटिन्यू हम लोग प्रार्थना कर रहे थे हम लोग, तो वापिस से एक समस्या आ गई, और जो ब्लेसिंग जो हमको खुदा ने जो परमेश्वर को मिली थी वो वापिस से खत्म हो गया। वापिस से हम लोग वापिस से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। मेरी वाइफ काफ़ी वापस से एक मेजर ऑपरेशन हुआ मेरी वाइफ के, और लगा कि ठीक है, खुदा ने एक दिया हमको, वो हमारे लिए सफिशिएंट है, वो हमारे लिए 100 के बराबर है हमारे लिए। ठीक है, हम उसमें से हम लोग खुदा के उस पर विश्वास किया हमने। लेकिन हम जब प्रार्थना कर रहे थे, हम वापिस से खुदा ने हमको एक ब्लेसिंग दिया, और ब्लेसिंग के रूप में खुदा ने हमको एक बेटे की आशीष दी। आमीन। इसका नाम हमने अयान एंथनी रखा है। वो अभी 3 महीने का हो गया है, 3 महीना उसने कंप्लीट कर लिया है। मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं? मैं एक समय ऐसा था मेरे जीवन के अंदर, मेरी वाइफ के जीवन के अंदर, डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आप लोग कभी माता पिता नहीं बन सकते, पेरेंट्स नहीं बन सकते, कभी बच्चा नहीं होगा आपके। लेकिन इस प्रकार से हमने अय्यूब की पुस्तक उसका 42 उसका 2nd पार्ट हमने पढ़ा कि मैं जानता हूं कि तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन। वो विश्वास हमारे जीवन के अंदर बना रहा। हमने कहा नहीं, डॉक्टर बोल रहा है ना, वो तो उसने केवल एक डिग्री, एक पढ़ाई करके उसने डिग्री ली है, लेकिन हमारा परमेश्वर उन सबसे बढ़कर है। आमीन। हालेलुया। जब हमने उस पर विश्वास किया, आज हमारे पास में एक बेटी है अनाया, हमारे पास में एक बेटा है अयान। परमेश्वर ने सब कुछ दिया। आमीन। परमेश्वर के प्रिय भाइयों और बहनों, आज की शाम जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, यदि हमारे जीवन में या आपके जीवन में कोई कमी है, किसी बात की परेशानी है, दुख है, समस्या है, हमारे सामने नहीं,
किसी के सामने नहीं। जिस प्रकार से हन्ना ने अपने मन को खोल दिया, उसी प्रकार से आप भी अपने मन को खोल के उस परमेश्वर से मांगिए तो हमें जरूर मिलेगा। आमेन, हालेलुया। बट शर्त एक है, एक शर्त है, हम जल्दी से पढ़ देंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 उसका 6 वचन। यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 का 6 15:6। आमेन, हालेलुया, 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 आमेन। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है। हाँ, और लोग उन्हें हाँ, बटोर कर हाँ, आग में झोंक देते हैं। ठीक है, आगे। और वे जल जाती हैं। आगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वचन में इस प्रकार से लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। आमेन, हालेलुया। वचन में जो बात लिखी है, हर एक बात लिखी है, वो वैसी की वैसी ही होगी। आमेन। वचन में से कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो तो जो कुछ तुम मांगोगे, आमेन, हालेलुया, जो कुछ तुम्हारे मन में है तुम मांगोगे वो तुम्हें हो जाएगा। आमेन, हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया। पश्चात है कि हमें विश्वास करना है, हमें परमेश्वर में हमें बने रहना है, तो जो कुछ हम मांगेंगे परमेश्वर से वो हमें मिल जाएगा। आमेन। हमारे पास समय खत्म हो गया है, जो समय था खत्म हो गया है। उससे पहले हमारे पास कुछ एक टाइम है, एक एग्जाम्पल देके मैं खत्म करूँगा। एक जगह है केरल के अंदर, वायनाड करके एक जगह है, कस्बा है वायनाड करके। वो एक कस्बा जो वायनाड है वो काफी हिल के ऊपर है, चोटियों के ऊपर है। तो जब वहां से जब एक बस है, बस में कुछ यात्री बैठे हुए हैं, जब वो सफर शुरू किया, उन्होंने अपना चलना शुरू किया, तो वो बस चली जा रही है। और जो जगह है वायनाड, वो ऐसे गोल गोल जगह चल के है, ये काफी हिल स्टेशन पे है। तो जब वो बस चली जा रही है तो उसमें जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक समय ऐसा आया जब बस डामाडोल होने लगी, बस हिल रही है, बस का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया है। जो बस के अंदर जो यात्री कर रहे थे, 30-40 लोग यात्रा कर रहे थे, उस बस में सफर कर रहे थे, तो लोग डर गए, लोग का मन भयभीत हो गया। हम तो जानते हैं जब किसी को मौत सामने दिखती है तो वो केवल किसी को याद नहीं करता है, वो सिर्फ जिसने उसको बनाया है उसी को याद करता है। तो जितने भी उसमें यात्रा में जो बस में बैठे हुए थे, सब अपने अपने ईश्वर को याद करने लग गए। और कभी कभी अपनी जो भी उन्होंने ऐसे प्रार्थना किया होगा कि परमेश्वर जो भी मैंने पाप किया है उसे माफ कर देना, ये वो ऐसे करके बातें किया। कि हम जानते हैं जब कभी मृत्यु सामने आती है तो हर एक इंसान कन्फेस करता है। तो उसमें जो बस में बैठे हुए थे वो भी सब अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। उसी बस में एक बच्चा भी बैठा हुआ था, 11-12 साल का। सब लोग डर रहे हैं, यहाँ पे आदमी और सब लोग डर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा उधर बैठा हुआ है और वो अपने खिलौने से खेल रहा है। तो उसमें से कुछ आदमियों ने जो यात्रा कर रहे थे उन्होंने पूछ लिया कि अरे तू डर नहीं रहा, तेरे को समझ में नहीं कि हम लोग मरने वाले हैं, तू तो मजे में खेल रहा है, क्या बात है? उस बच्चे ने तुरंत एक जवाब दिया, जो बस का ड्राइवर है उसको मैं जानता हूं। बाकी यात्रा जो ये कर रहे थे उसमें जो बस में बैठे थे पैसेंजर, उन्होंने भी एक बात बोली। उन्होंने उस बच्चे को तुरंत जवाब दिया कि वो तो हम भी जानते हैं इस आदमी को, जो बस का ड्राइवर है, हम भी जानते हैं इसको, इसमें कौन सी खास बात है? उस बच्चे ने बोला, जो बस का जो ड्राइवर है वो मेरा पिता है। आमेन, हालेलुया, वो मेरा पिता है। सब लोग चुप हो गए। बच्चे ने तुरंत एक बार जवाब दिया, मैं जानता हूं ये यात्रा मैंने शुरू नहीं की है, ये यात्रा मेरे पिता ने शुरू की है।
उसकी जिम्मेदारी, मेरे पिता की जिम्मेदारी है कि वो मुझको से सलामत अपने मंजिल तक लेके जाए। आमीन, हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर के प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह जीवन हमने शुरुआत कर दिया है। बीच में मुसीबत परेशानी आई, डामाडोल हो रही है जिंदगी, हम डर रहे हैं। हमें भी परमेश्वर के प्रिय भाइयों और बहनों, हमें जो विश्वास उस बच्चे का है अपने पिता के प्रति, वही विश्वास हमको अपने स्वर्गीय पिता के ऊपर करना है। आमीन, हालेलुया। जीवन के अंदर लाइफ अप एंड डाउन होंगे, ऊपर नीचे होंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है। इस प्रकार से बच्चे ने बोला कि यात्रा मेरी नहीं है, यात्रा मेरे पिता ने शुरू की है और मेरे पिता की जिम्मेदारी है उस यात्रा को पूरा करना। हाँ, मैं जानता हूं कि मेरा पिता इस बस को से सलामत उस स्थान पे लेके चले जाएगा। आमीन, हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर के प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो यात्रा है हमारी मसीह जीवन की यात्रा, ये यात्रा हमारे, हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दे। मतलब प्रभु यीशु मसीह, तू संभाल मेरे जीवन को, तू संभाल मेरे परिवार को, मैं कुछ भी नहीं हूं। कई बार हमारी क्या आदत होती है ड्राइवर सीट पे बैठने की। हमें ड्राइवर सीट पे नहीं बैठना है, हमें पीछे बैठना है। मैं प्रभु यीशु मसीह को जगह दो, ड्राइवर सीट दो, बोला परमेश्वर आप संभालो मेरी जिंदगी को, मेरी लाइफ को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को। हमें ड्राइवर बनने की जरूरत नहीं है। यदि हम जब वो सीट दे देंगे प्रभु यीशु मसीह को, तो वो उसकी जिम्मेदारी है। आमीन, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसी प्रकार से हमें भी विश्वास करना है। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, हमारे जीवन में दिया, और एक अच्छा समय दिया कि परमेश्वर के वचन को हम बांट सकें, शेयर कर सकें। गीतों का गाया जाना, वचन का सुना जाना, सब पे परमेश्वर की आशीष हो। जो परमेश्वर आपको सबको आशीष करे। आप जो काम करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, जहाँ कहीं भी हैं आप, परमेश्वर आपको आशीष करे। और हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह से, जो भी आज के समय जो भी कुछ परेशानी है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन उससे बढ़कर हमसे बढ़कर हमारा खुदा जानता है, प्रभु यीशु मसीह जानता है किस बात की कमी घटी है। और परमेश्वर हमारा सबकी बातों को, सबकी मनों को जानने वाला है। आप सबकी परमेश्वर मन की इच्छा को पूरी करें। और जिस प्रकार से हमने गाते हैं, चाहे हम इस दुनिया से हम चले भी जाएं, लेकिन स्वर्ग के अंदर हम लोग मिलने पाए। आज हमारे पास पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उससे बढ़कर स्वर्ग के अंदर जो स्थान प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बनाया है, उस पे वो जगह हमको मिलना चाहिए। उस अपने जीवन को तैयार करें उस दौड़ के लिए, उस जगह के लिए जो जीवन का मुकुट है। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।